शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। सिर पर है तो फिर किस बात का डर है, जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है, जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वही है जीवन का आधार, वही है जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, बना है साथी सिरजनहार। ओम शांति। आज 9 सितंबर 2020। आज ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाबा से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न है, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है? उत्तर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना करते हैं? कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मंगनी नहीं कर सकते हो। बाबा सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। बाबा से पूछे, बाबा उससे पहले ही इन एडवांस बाबा कहते हैं मैं समझा नहीं देता हूँ, इसलिए कुछ भी पूछने की दरकार नहीं, सब कुछ आपे ही समझाते रहते। बाबा कहते हैं मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। कल्प कल्प आता हूँ। तो बाबा कहते रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, अब ये तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया हर बात में योग बल से काम लो। बाबा की याद से
याद का बल होगा तो बाबा कहते उसमें भी मदद मिलेगी। याद की यात्रा से काम लो और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाबा को याद जरूर करना है और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। बाबा कहते तुम देवता बनने वाले, इसलिए कोई भी आसुरी काम नहीं। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा ये एक ही देंगे। बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे। बाबा कहते क्या तुम जानते थे? कुछ भी पता नहीं था। कब आएंगे, क्या आकर करेंगे और कहाँ ले जाएंगे। बाबा ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो? एकदम ऊंच चोटी से। कहाँ थे? सतयुग में कितना ऊंच, और गिरते गिरते कहाँ आ गए? जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना चाहिए, जो इतनी उच्च प्राप्ति कराने वाला बाप। तो बाबा कहते ऐसे बाप पर तो क्या दिल होती कि न्योछावर हो जाए। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर होती है। चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता, उसके पीछे मरने के लिए चिता पर भी चढ़ जाती। कितनी बहादुर होती हैं। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी। यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते। भले नाम ज्ञान चिता है परंतु कोई जलने की बात नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं, कितना सहज, जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है, पापी हैं, विकारी हैं। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं। द्वापर से कितना गिरावट में आए तो पाप करते ही आए। वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए। पुण्य आत्माएं होती हैं, तब बाबा कहते पुण्य आत्माएं कहाँ? सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ? सीढ़ी उतरने से थोड़ी बच जाएगा, है तो वो भी विकारी। हाँ, हॉस्पिटल बनाई तो क्या होगा? तो बाबा कहते करके है रोग आदि कम। चढ़ती कला तो नहीं हो सकती, गिरते ही हैं। ये बाप तो ऐसा बिलविड है जिस पर कहते जीते जी न्योछावर जाए, क्योंकि वह पतियों का पति और बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाबा जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितना साधारण है, कितना साधारण रीति बैठे हैं। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थीं तो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंचते ऊंच है, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा। दोनों जैसे एक हो जाते हैं ना, बाप और दादा, तन तो एक है ना। तो बाबा कहते दोनों जैसे एक,
पता थोड़ा ही पड़ता है बाबा क्या करते हैं और दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते। भगवान कहते मीठे बच्चे ये काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते। उल्टे काम के लिए ही तो मना करेंगे ना। जब बाप सुलटा बनाने आए हैं तो बाबा कहते उल्टा काम करने के लिए मना करेंगे। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है, कुछ भी करें, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं। परंतु ये एक एक्सट्रीम में कहा जाता है। ऐसे थोड़ी बाबा कोई मारते हैं। तब बाबा कहते हैं तो कहने में आता है, गीत भी है ना, तुम्हारे दर को छोड़ेंगे नहीं। तुम प्यार करो या ठुकराओ, तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। तो चाहे कुछ भी कहो। तो बाबा कहते बाहर में रखा क्या है? बाहर की दुनिया वह भी तो दुख देने वाली है। बुद्धि भी कहती है अच्छा जाएंगे कहाँ। बाबा बादशाही देते फिर थोड़ी कभी मिलती है। ये तो इस संगम युग पर ही बाप अभी बादशाही देने के लिए आए हैं। ऐसे थोड़े दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है? नहीं, ये पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाबा राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो। मान लीजिए कोई पुलिस है तो कहाँ डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है। तो बाबा कहते जो तुम्हारा काम है करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे तुम्हें। तो बाबा कहते अपना काम तो करना ही है, आँख दिखानी पड़ती है। किसका काम है? तो बाबा कहते अब मान लो पुलिस, जैसे बाबा ने कहा, तो बाबा कहते कहाँ आँख भी दिखानी पड़ती है। तो बाबा कहते प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना। बाबा के कितने ढेर बच्चे, बाबा को भी बच्चों का औना रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते तो है जरूर, पतित है तब तो बुलाया, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाबा समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो? हथियाला बांधते समय कहते मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ तो तुम रोकते क्यों हो? तो बाबा कहते ऐसे अपने पति को कह सकती हो, भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से उनसे नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता, अपने को बादशाह समझते हैं। तो ये विष भी ऐसी चीज है जो बात मत पूछो। पछताते भी हैं, परंतु आदत पड़ी है तो वे टूटती नहीं। एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ जाता, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती हैं, विकार भी ऐसे है। यहाँ भी बड़ी फिर मेहनत है। सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते। बाबा कहते योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है राजयोग। बाहर से आते यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे
घर बार से दूर हो जाते। वह तो आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, घर बार छोड़ के चले जाते। किसको भी सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो। जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती, फिर कहाँ न कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाते रहते। वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। बाबा समझाते मीठे मीठे, सिक्की लदे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने के लिए? बाबा कहते किस लिए आए हो? बाबा ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है ये तो प्रश्न ही नहीं। बाबा से क्या नहीं मिलता तब? तो बाबा कहते ये तो प्रश्न ही नहीं, आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर। बाबा को क्या कहा जाता? स्वर्ग का रचयिता, नई दुनिया के रचयिता। तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाबा कहते थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है, सतयुग में थोड़े ये समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझा ना सके। बाबा कहते अभी बाबा तुम्हें ये समझा नहीं देते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो और किसी को तो बाबा कहते समझाना आता नहीं, ये ताकत नहीं है। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं कि हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं। वास्तव में तो बात अभी की है ब्राह्मणों की, लेकिन अभी बाबा कहते ये अलंकार अभी तो शोभते नहीं। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़े बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियां आदि कितनी है। तब बाबा कहते हैं मनुष्यों की गिनती की जाती है। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं बाबा, सब कुछ बतलाते रहते हैं। बहुत हैं जो तुमसे पूछते हैं, बाबा तुम्हें सब बतलाते, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता? तो बाबा कहते हैं भले भोजन सात्विक हो, उसे बाबा की याद में खाओ। तो अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो।
अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा आए हैं स्वर्ग की बादशाही देने फिर से। इसका मतलब तब बाबा कहते पक्का है ना कि बाबा ने कल पहले भी हमें ये बादशाही दी थी, तो इनको रिफ्यूज़ नहीं करना। विश्व की बादशाही रिफ्यूज़ की तो ख़त्म, फिर रिफ्यूज़ में जाकर पड़ेंगे। अभी नहीं ली तो फिर किचड़े के डिब्बे में, फिर सतयुग में तो नहीं आ सकेंगे ना। ये सारी दुनिया है किचड़ा, पुरानी दुनिया, तो इनको रिफ्यूज़ ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था। मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते ये सारी आपकी कल्पना है, कल्पना से ही ये शरीर आदि बना है, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, बस ये ईश्वर की कल्पना, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है, ऐसी बातें करते हैं। तो बाबा कहते बात मत पूछो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अभी तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़ियाएं भी कहती हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे वर्षा लेते हैं। वे भी इतना फलक से नशे से कहती हैं कि हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं बाबा से। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय, कितना फिक्स, कितना एक्यूरेट ड्रामा, कि इसी नाम रूप में आकर इसी बाप से इसी समय बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। वर्षा देने वाला बाप भी यही, समय भी फिर यही, और आप इसी नाम रूप में। कितनी अथाह कमाई। भले बाबा कहते थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। तो बाबा कहते प्रारब्ध पानी है, लेकिन उसके लिए पहले पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, बाबा सेवा के लिए आए हैं, सेवाधारी है, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करना है। बाबा से बादशाही लेनी है तो बाबा कहते ये वेस्ट नहीं करना। दूसरी पॉइंट, बापों का बाप, पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, शिव बाबा बिलविड है, उस पर जीते जी न्योछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाबा को भूल उल्टा काम नहीं करना है। अब है आज का वरदान। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और दूसरा सुनाना। बाबा कहते एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। जो सुना है उसका अनुभवी बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं।
उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवी को बढ़ाते, जो भी बाबा ने अनुभव कराए, उन अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभवी है, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। अब है आज का स्लोगन, फरिश्ता वह जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता कौन? फरिश्ता वह जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बाबा जो अभी हमें ये ज्ञान रतन दे रहे हैं, ये जीवन बहुत श्रेष्ठ है, इसे रिफ्यूज़ नहीं करना है और ज्ञान चिता पर बैठना है। तो चलो अभी बाबा की याद में। ओम शांति। जाना है हमें अपने पर